क्या सीमा मलिक, आपकी पार्टी तो स्वीकार कर चुकी है इस डीलिंग को, यानी कि एक हाथ आप उनको पैसे देंगे, दूसरे हाथ से डीलिंग करेंगे कि भाई हमें मुसलमानों को वोट दिलवा दो। देखिए मुझे नहीं पता आज आप उनको पैसे देंगे, देखिए मुझे एक बार बोलने का मौका दीजिएगा प्लीज। मुझे नहीं पता कि आपको किसका समर्थन मिला है या किसका समर्थन नहीं मिला है। मुझे आज बोला गया था कि एक महाराष्ट्र चुनाव पर ये चर्चा है, और देखिए मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊंगी कि मुझे नहीं पता कि आपके पास अगर होगा वो लेटर जिस पे समर्थन किया गया है या नहीं किया गया है। और देखिए हम हमारे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। मुझे ये भी पता है, मैं ये भी कहूँगी सीमा जी आपकी आवाज इको कर रही है, मैं साफ आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं वापस कोशिश करूंगा कि आपके साथ जुड़ूं मैं वापस आकर के। लेकिन हाजिर अंग्रेज मुझे बताइए, अब तो खुलेआम हो रहा है हिंदू मुसलमान। अब तक आप बीजेपी को कहते आए थे कि भाई बीजेपी 80-20 के बारे बातें करती है, कटेंगे तो बटेंगे बातें करती है। महागाड़ी भी तो वही कर रही है, और वो तो डील कर रही है बकायदा कि भाई तुम्हें नौकरी भी देंगे, रिजर्वेशन भी देंगे, पैसे भी देंगे, सब करेंगे, बस वोट दे दो। देखिए 1947 के आजाद जब हमारा 2024 में आइए सर, मैं बता रहा हूँ 2024 में आइए, मैं वही तो बता रहा हूँ। 47 के बाद से जितनी भी जो है ये राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, उन्होंने लगातार हमें ठगने का काम किया। नाम लेकर बात कीजिए। कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, और जितनी शिवसेना है और एनसीपी है, जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं अनंत जी, इन्होंने हमेशा चुनाव के समय पर इस तरीके की बातें करते हैं। मगर जब ये चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद आपने देखा होगा जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनके जितने भी सांसद अगर कहीं हैं तो कहीं पर अगर जब मुसलमानों पर कहीं लिंचिंग होती है तो कहीं उनकी आवाज नहीं जो है निकलती। जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है तब वो खामोश रहते हैं। जब हमारे खिलाफ जो बिल बना रही है सरकार, उनके खिलाफ जब वो होती है तो वो ये बाहर हो जाते हैं। हमारे तो मतलब? ये सारी बी टीम हमारे मतलब हमारे मुसलमानों के खिलाफ पूरा एक प्रोपेगेंडा पूरा अच्छी बात है कि साहब मान लेते हैं कि पार्टी के नाम के अकॉर्डिंग आप आनंद भाई सुन तो लीजिए। जिस तरीके से आप ये देखिए कि किस तरीके से पूरा माहौल बनाया जाता है। हम तो कह रहे हैं हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब 16 सीटों पे हमारी पार्टी जो है वहां पे चुनाव लड़ रही है महाराष्ट्र में। आप हमें जिता दीजिए, फिर पता लग जाएगा। हम आपको क्यों जिताएंगे सर? ये सारे वो जिताएंगे, मुसलमान वोट देंगे उनको जो 10% आरक्षण दे रहे हैं। मैं क्या मुसलमान वोट देंगे उनको जो दावा कर रहे हैं कि भाई हम 1000 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दे देंगे। आपको क्यों देंगे वोट? अरे हम कह रहे हैं आप हमें जिताइए, मुद्दे हम पूरे कर सकते हैं। क्यों सर वोट? आप हमें जिताइए, हम ये मुद्दे पूरे कर सकते हैं। उलेमा बोर्ड जो है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का महाराष्ट्र विंग है, वो तो सेटिंग कर रहा है, डीलिंग कर रहा है। आनंद भाई सुनिए, कांग्रेस भी बीजेपी की बी टीम है, एनसीपी भी, शिवसेना भी, तो इन पे क्या भरोसा करोगे? भरोसा करते करते तो 47 से लेके आज हम 2024 में बैठे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं आप अपनी क़यादत की पार्टी है, मुत्तहिद हो जाइए और अपना वोट हमें दीजिए। हम आपके सारे जितने भी एजेंडे हैं, जितने भी काम है, सब पूरे करेंगे। तो हम अगर ये बात कह रहे हैं तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और रही बात आरक्षण की, सुन तो लीजिए सर, यानी सिर्फ मुसलमानों के। अच्छा सुनिए, बिहार में क्यों मिल रहा है सर? अरे 4% आरक्षण आप कह रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ ऐसा हो रहा है, आपके मुद्दे पूरे कर, यानी सिर्फ मुसलमानों के। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, हमारे साथ में दलित भी हैं, आदिवासी भी हैं, हर एक वो वर्ग है जो वंचित है, जिसको जो सताया जा रहा है, जिसको तकलीफ दी जा रही है। हम उन सबकी आवाज बनके आज पूरे देश में अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सब जगह चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी लगातार कह रही है कि हम हर एक उन लोगों के साथ है जिनके साथ जुल्म हो रहा है इस देश में, जिनको जो है धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर काटने बांटने की बात। बताइए आप, हमारे भारत में भारत का कोई धर्म नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है, उसमें किस तरीके के लोग जो संविधान की शपथ लेकर लोगों को बांटने की बात करते हो, लोगों को 80-20 में जो है बांटने की बात हो रही हो। तो ये सारी सब चीजें जनता अब सब समझ चुकी है कि ये सिर्फ वादे करते हैं और वादों पर ये वादों के बाद ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड घर में चले जाते हैं और ये किसी के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं होता। को लेकर के सीधा बोलने को राजी नहीं है। आप भी जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। जफर इस्लाम साहब, अब तो खुलम खुला है, अब तक एलिगेशन खाली बीजेपी के पास थे कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रहे हैं आप, एक रहेंगे नेक रहेंगे, तो यानी हिंदू को एड्रेस कर रहे हैं। तो यहां तो उलेमा बोर्ड ने साफ मांग कर दी कि भाई आरक्षण चाहिए मुसलमानों को, 1000 करोड़ रुपए चाहिए वक्फ बोर्ड के लिए, आरएसएस पर बैन चाहिए, तो मुसलमान सारा जो वोट है वो जाकर के दे देंगे महाविकास अघाड़ी को। देखिए हमने बार बार कहा कि सेफ रहेंगे अगर, सुरक्षित रहेंगे अगर एक रहेंगे। इसका मतलब हमारे तोड़ने का काम, फूट डालने का काम जो एमवीए के पार्टियां करती हैं और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी, उसके बारे में हमने बार बार कहा है। अगर समाज को अगर विभाजित करके वो ना लड़े इलेक्शन
तो उनको 10 वोट नहीं आएगा। लेकिन समाज को विभाजित करके, समाज को तोड़ के, काट के अगर वो करते हैं, बांट देते हैं समाज को, तो इसलिए जो जेन्युइन देश हित में और समाज के हित में वोट देते हैं वो कट जाते हैं। इसका मतलब सीधा है कि आप एकजुट होकर विकास के लिए और प्रदेश हित के लिए काम करेंगे तो ये बटेगा नहीं वोट, एकजुट होगा, एक साथ रहेगा और देश हित में, प्रदेश हित में, जनता के हित में वोट होगा। ये छोटी सी बात है। अब देखिए एमवीए वाले अब इस तरह की आप कह रहे हैं कि शरद पवार जी ने ऑलरेडी ये डिमांड मान लिया है, तो आप समझ सकते हैं जात पात के बेसिस पे या धर्म के बेसिस पे खासकर मैं कह रहा हूँ, धर्म के बेसिस पे कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। 1000 करोड़ इनको देने की बात आपने उन्होंने कर ली, अभी आप बता रहे हैं कि वो तो क्या है। वही तो मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आपका यही मकसद रहता है। कांग्रेस सर लेकिन परिपाटी तो जफर इस्लाम साहब बीजेपी की यही रही है ना। हरियाणा इलेक्शन में आप ही के ऊपर आरोप लगा कि भाई एक व्यक्ति को जो लव चार्जर बनकर घूमते हैं उनको वोट चार्जर बनाया गया, और ऐसे वक्त पर उनको बेल मिली, परौल मिली कि जब इलेक्शन बिल्कुल नजदीक था, और बारी बारी से वही होता है। तो वहां भी वोटों को लामबंदी हो रही थी, यहां उलेमा वोट आ गया ऐसे करने के लिए। देखिए कोर्ट देता है, कोई पार्टियां नहीं देती है, कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, वो नहीं जाके किसी को बेल दे सकती है या बेल ले सकती है। बेल देने और लेने का काम जो है वो कोर्ट का काम है, और कोर्ट कचहरी पे आप उठा सकते हैं उंगलियां या कोई और उठा सकता है, हम तो उंगली नहीं उठा सकते। हाँ, हम उसके बारे में हम चिंता कर सकते हैं, लेकिन हम उसके बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते, इसलिए कि वो कोर्ट का अधिकार है। मेरे अधिकार में क्षेत्र में है, बताइए पार्टियों के अधिकार क्षेत्र में है कि किसी को पैरोल दिया जाए, किसी को बेल दिया जाए, किसी को अरेस्ट कर लिया जाए, किसी को उसके सजा सुनाई दीजिए। ये सब सारा तो काम क्या कोर्ट पैरोल का के लिए राज्य सरकार की रिकमेंडेशन की आवश्यकता नहीं होती है? देखिए हम कुछ भी अगर एक बार को वैसे कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो किसी को भी उनके एप्लीकेशन को तो किसी वक्त भी मंजूरी दे सकती है या उसको रिजेक्ट कर सकती है। किसी केस में अगर दिया है तो किसी केस पे रिजेक्ट भी किया है। उससे हम अपने पार्टी से उसके फायदे और मैं वापस महाराष्ट्र पर फोकस करूंगा, और लेकिन इतना सीमा मलिक की आवाज अंत तक आनी शुरू हो चुकी है। बात कहता हूं जी अपनी बात आप पूरी कीजिए, उसके बाद चलूंगा सीमा जी के पास। जी आनंद जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अब समाज समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, सबका साथ सबका विकास, सबको लेकर साथ चलने वाली, देश के हित में, प्रदेश के हित में, जनता के हित में, जनता की को समर्पित होकर जनता की सेवा करने वाली सरकार बनाते हैं। पार्टी वही हमारी पार्टी है, एनडीए का वही है मकसद। इसलिए वो इस तरह की पार्टियां जो समाज को विभाजित करती है उसको वो 100% उसको रिजेक्ट करेगी, और इलेक्शन के रिजल्ट में आपको वो दिख भी जाएगा। ठीक है सर। जी न्यूज़।